नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब बहुत कम वक्त शेष रहा है। राज्य में चुनाव प्रचार चरमोत्कर्ष पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ सभाएं मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी पूरी ताकत मध्य प्रदेश में झोंके हुए हैं। मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज मध्य प्रदेश में है। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के सीधी में एक सभा की और सीधी की सभा में मोदी राहुल गांधी की पिच पर खेलते हुए नजर आए। राहुल गांधी लंबे समय से इस मसले को उठा रहे हैं कि केंद्र की सरकार में ओबीसी, दलित, ट्राइबल कितनी बुरी स्थिति में है। खासकर जो अधिकारी हैं, जो देश चलाते हैं, वो बार बार कहते हैं कि देश तो अफसर चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी चलाती है। राहुल गांधी लगातार इस मसले को उठा रहे हैं। उन्होंने गिनाया है, जताया है, देश को स्मरण कराया है कि क्या भागीदारी केंद्र की सरकार में, चाहे वो ट्राइबल अफसर हों, ओबीसी वर्ग के अफसर हों, दलित अधिकारी हों, कितने बुरे हालात उस वर्ग के हैं। सीधा आरोप राहुल गांधी का ये रहा है कि किस तरीके से इन वर्गों की बात करने वाली केंद्र की सरकार, उसके खेमनहार नरेंद्र मोदी नहीं ध्यान रख रहे हैं इन वर्गों का। तो आज जब प्रधानमंत्री मोदी सीधी आए, सीधी के पहले, मध्य प्रदेश के पहले वो छत्तीसगढ़ में थे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में उनकी एक सभा हुई। वहाँ वो अपनी जो शैली है, उसके अंदाज में, उसी के अनुसार कांग्रेस पर जमकर बरसे। और जब मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री का अंदाज तल्ख और तीखा रहा। उन्होंने मध्य प्रदेश के वोटरों को आगाह किया कि कांग्रेस यदि आएगी तो फिर राज्य का बंटाधार होगा। और बंटाधार और तमाम जो चीज़ें हैं, संकेत वही थे उनके कि कहाँ राज्य था जब कांग्रेस के हाथों में था, जो पहले भी वो कह चुके हैं। आज भी उन्होंने अपने भाषण में वही कुछ संकेत वोटरों को दिए। और साथ साथ सबसे जो बड़ी बात की, जो मैं कह रहा हूं कि वो राहुल गांधी की पिच पर खेलते नजर आए, तो मोदी ने आज एक सबसे अहम मसला कि हमने देश के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए एक बैठक की थी। सारे काम छोड़कर मोदी जी ने बताया कि वो कल, यानी आज से ठीक एक दिन पहले, सारे काम छोड़कर दिल्ली भागे थे। दिल्ली में उन्होंने बेहद अहम पद जो है, भले ही आज सूचना के अधिकार के हश्र क्या हैं, मध्य प्रदेश ही इसका उदाहरण है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां तो अब भाजपा शासित राज्य भी उसमें शुमार हैं, जहां बुरी स्थिति है। जो मोदी ने आज यहां मध्य प्रदेश में कहा नहीं है, वहां चाहे वो राज्य का सूचना आयुक्त हों या मुख्य सूचना आयुक्त हों, पद खाली पड़े हैं, मध्य प्रदेश से अछूता नहीं है। तो मोदी ने आज जब यहाँ राज्य में ये सूचना दी कि जब हम कल CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का चयन कर रहे थे तो कांग्रेस नदारद थी, उसे वक्त नहीं मिला। और वक्त क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने एक दलित को चुनना था। दलित को हमने एक इतने मुख्य पद पर बैठाया, उसे अवसर दिया है, ये कांग्रेस को रास नहीं आ रहा था। पहले हम सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के सीधी में दलित CIC अफसर के चयन को लेकर प्रधानमंत्री जी ने आखिर क्या कहा। सुनिए पहले आप प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, पहली बार देश में
इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में पहली बार, कब मैं दिल्ली था, चुनावी दौरा कैंसिल करके गया था, मीटिंग के लिए गया था, और हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में राजस्थान के एक दलित को पहली बार उसका अध्यक्ष बनाया है। और एक कांग्रेस वाले देखिए, मीटिंग में उनको आना था, मीटिंग का उनको निमंत्रण गया था, समय से पहले गया था, उन पर फोन पे बात हुई थी, लेकिन जब उनको पता चला कि एक दलित अध्यक्ष बनने वाला है, उन्होंने मीटिंग का ही बहिष्कार कर दिया। इतनी दलितों से नफरत करते हैं, जब राष्ट्रपति हम आदिवासी बनाए उसका विरोध, हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दलित बनाए उसका भी विरोध, और फिर झूठ फैला करके सिंपैथी का नाटक करना। सुना आपने प्रधानमंत्री जी कितने तल्ख और तीखे अंदाज में बतला रहे हैं कि यदि कोई दलितों का पैरोकार है तो वो प्रधानमंत्री स्वयं हैं, उनका दल है, बीजेपी है, सरकार है जो चिंता करती है, इस वर्ग की, आदिवासियों की चिंता करती है, पिछड़ों की चिंता करती है। पहली बार ऐसा, जो अभी चुनावी जो दौर चल रहा है, 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, देश में सभी जगहों पर लगभग प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं, चुनावी सभाएं वो कर रहे हैं। बीजेपी के नेतागण लगातार देश के इन 5 राज्यों जहां विधानसभाओं के चुनाव हैं वहां नाप रहे हैं। लेकिन पहली बार निकल कर आया है ये, जब राहुल गांधी जिस मसले, जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, उस पर मोदी आज स्टैंड करते नजर आए। और दूसरी बात यह भी है कि भले ही मोदी राहुल गांधी की पिच पर आकर खेलते दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो प्रतिपक्ष कांग्रेस है, उसको जिस पिच पर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या मिजोरम हो, खिलाने का प्रयास कर रही थी, वो चाहे सनातन की बात हो, राम मंदिर मुद्दे की बात हो, पाकिस्तान हो, हमास हो, कांग्रेस अभी बीजेपी की पिच पर नहीं आई है। वो अपनी मोहब्बत की दुकान सजा रही है, बता रही है। राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ सभाएं, रैलियां मध्य प्रदेश में भी की हैं, अन्य राज्यों में भी की हैं। वो सतत मुद्दों पर ही अपने खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। वो उठा रहे हैं कि देश में महंगाई का क्या आलम है, देश में गरीबी की क्या स्थिति है, देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, किस तरीके से देश ठगा ठगा महसूस कर रहा है। कहाँ है वो 15 लाख रुपए हर खाते में जो देने की बात हुई थी। हालांकि अमित शाह कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी के जो 15 लाख भेजने की जो उन्होंने वादे किए थे, कि वो तो चुनावी जुमला था। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी का घोषणा पत्र आना है, उसने अभी कुछ ही दिन अब शेष बचे हैं मतदान में। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान है। अभी संकल्प पत्र, घोषणा पत्र बीजेपी का नहीं आ पाया है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस अपना वचन पत्र प्रस्तुत कर चुकी है, उसने कई सारी गारंटियां दी हैं। मोदी गारंटियों की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इंतजार है मध्य प्रदेश वासियों को, जो वोटर है, कि क्या गारंटियां होने वाली हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम तो कांग्रेस की गारंटियों से बहुत आगे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम 1500 रुपये महिलाओं को देंगे राज्य की, हम तो 1250 रुपये उसके खातों में पिछले कई महीनों से डाल रहे हैं। सिलेंडर सस्ता करने की बात कांग्रेस कर रही है, हम सिलेंडर 450 रुपये में देने शुरू कर चुके हैं। बीमे की बात हो रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का चुनाव दिलचस्प होता चला जा रहा है। चुनावी जो सर्वे आए हैं, वो सर्वे बहुत कठिनाई में भरा बीजेपी को दिखला रहे हैं।
ताज़ा जो सी वोटर का सर्वे था उसमें उन्होंने साफ संकेत दिए हैं उस सर्वे में कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का डिब्बा गुल होने वाला है। जो 5 राज्य हैं, 5 में 4-1 की स्थिति सी वोटर का सर्वे बता रहा है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपों को बहुत तीव्रता से कांग्रेस उठा रही है। आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे से जुड़े वीडियो वाला जो मसला है उसे उठाया, प्रधानमंत्री से मांग की कि वो इस पे जवाब दें। अभी प्रधानमंत्री ने अपना जो भाषण है उस भाषण में इन सारे इश्यूज पर, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, किसी तरह की कोई बात नहीं की है और उम्मीद भी नहीं है कि इस पर कहीं कोई बात होगी। फिलहाल जो मध्य प्रदेश में हालात हैं, पीछे बीजेपी को जो दिखाया जा रहा है, मैदानी हालत जो बीजेपी की है, उन सब के बीच लुभाने के लिए बीजेपी के पास या प्रधानमंत्री जी के पास राहुल गांधी के पिच पर आकर खेलने का ही अवसर बचता नजर आ रहा था और इसको आज वो खेल गए हैं। देखिए, ये जो उन्होंने उठाया है, मध्य प्रदेश में 35 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 90 के लगभग ऐसी सीटें मध्य प्रदेश में हैं जिन पर दोनों ही, ये जो चाहे एससी हो या एसटी हो, इस समुदाय का बहुतायत है। ओबीसी तो मध्य प्रदेश में 51% के आसपास हैं, जिनमें बड़ी संख्या वोटरों की है। किसान हैं, प्रधानमंत्री किसानों को ज़रूर लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो थोड़ी सी जो चुनाव का जो बहुत कम वक्त बचा है तो उसमें बीजेपी का पूरा फोकस किसान है। जो कांग्रेस की गारंटी है उस गारंटी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को संकट में डाला हुआ है और बेहद बेहद कश्मकश में दिख रही है बीजेपी। कांग्रेस अपना जो अभियान है उसमें जुटी है, अन्य दल भी यहाँ मध्य प्रदेश में कोई कोर और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूरे का पूरा चुनाव दिलचस्प होता चला जा रहा है और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की पिच पर आकर खेला तो प्रेक्षकों ने यही कहा कि राहुल गांधी अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो चले हैं, होते नजर आ रहे हैं। चुनावी रंग है जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।